एक शांत सा कस्बा था, चांदपुर। यहाँ एक साधारण दंपत्ति रघु और पार्वती छोटी सी गाड़ी में गर्म गर्म कचौरी और मसालेदार आलू बेचते थे। उनका स्वाद ऐसा था कि जिसे एक बार मिल जाए वो भूल न पाए। लेकिन पिछले कुछ महीनों से अजीब बात हो रही थी। उनके गाड़ी पर कोई आता ही नहीं था। कस्बे में ही एक और दुकानदार था, देवनाथ। वही कचौरी बेचता था, पर उसके ठेले पर रोज इतनी भीड़ रहती कि पांव रखने की जगह नहीं रहती। एक सुबह दो बूढ़े आदमी गपशप कर रहे थे। अजी, देवनाथ की कचौरी में क्या है? न मसाला न खुशबू। कचौरी तो रघु की ही असली लगती है, पर जाने कैसा खिंचाव है कि कदम खुद ब खुद देवनाथ की तरफ चले जाते हैं। रघु यह सब कुछ दूर खड़े सुन रहा था। उसका दिल भारी हो गया। पहले लोग मेरी दुकान पर भी लाइन लगाते थे, अब जैसे किसी ने सबका मन ही बदल दिया हो। देवनाथ ने अपना ठेला जल्दी समेटा, बेचकर उसकी पत्नी कमला बोली, आज अमावस्या है, याद है ना? हाँ, तैयारी। जैसा तुमने कहा था, पूरे 13 किलो बकरे का मांस बना लिया है, पर हर बार 13 ही क्यों? देवनाथ का चेहरा कठोर हो गया। वरना वह हमें ही निगल जाएगा। और याद रखना कमला, उसी के कारण मेरी दुकान पर भीड़ लगती है। उसके बिना हम रघु की तरह बैठे रहेंगे। कमला की आंखें डर से फैल गईं। देवनाथ बोला, सो जा, मैं उसे भोग देने जा रहा हूँ। अगली सुबह देवनाथ का ठेला चमक रहा था। कचौरी तलने की महक पूरे बाजार में फैल चुकी थी। भीड़ हमेशा की तरह उमड़ रही थी। उधर रघु अपने खाली ठेले के आगे बैठा गहरी सांस ले रहा था। तभी शहर से घूमने आए नवविवाहित जोड़े अर्नव और रिया कस्बे में दाखिल हुए। उन्होंने एक दुकानदार से पूछा, भाई साहब, यहाँ नाश्ता कहाँ मिलेगा? वह बोला, सबसे बढ़िया देवनाथ का है, सब वहीं जाते हैं। दोनों जैसे ही देवनाथ की भीड़ वाली दुकान पर पहुंचे, रिया बोली, ये तो बहुत भीड़ है, कितना इंतजार करेंगे? चलो कहीं और देखते हैं। तभी रिया की नजर पास में पड़े रघु के खाली ठेले पर गई। देखो अर्नव, ये ठेला कितना साफ है और खुशबू भी चढ़ रही है। चलो यहाँ चलते हैं। वे दोनों रघु के पास पहुंचे। रघु मुस्कुराया। आइए साहब, गरम कचौरी दूं? हाँ भाई, 2 प्लेट बना दो। एक और खाते ही दोनों चौंक पड़े। वाह, कमाल का स्वाद। इतना बढ़िया खाना बनाने के बाद भी कोई आता क्यों नहीं? क्या बताऊं साहब, देवनाथ ने कोई टोना टोटका कर रखा है। गांव वाले मेरे ठेले को देखते भी नहीं। कर्म पर भरोसा करो, जादू टोना कुछ नहीं होता। पर जाने क्यों, वे दोनों जाते जाते पीछे मुड़कर रघु को उदास नजरों से देखने लगे। उधर देवनाथ सब सुन चुका था। उसने तुरंत ठेला समेटा और जंगल की तरफ निकल पड़ा। अंधेरा गहराने लगा था। जंगल के बीच एक पुरानी काली गुफा थी। अर्नव और रिया ने दूर से उसे जाते देख लिया। रिया बोली, अर्नव, ये आदमी किसी थैले में कुछ लिए जा रहा था, ये सामान्य नहीं है। अर्नव ने गंभीर होकर कहा, हमें किसी को बताना चाहिए। आप दोनों यहाँ। रघु भैया, आपने जो कहा था वह शायद सच है। हमने देवनाथ को जंगल की तरफ जाते देखा है। कुछ तो गड़बड़ है। अगर ये सच है तो अब वक्त आ गया है कि उसका राज खोलें। तीनों टार्च लेकर जंगल की ओर बढ़े। हवा ठंडी थी। पेड़ों से अजीब आवाजें आ रही थीं। ये कैसी बदबू है, मांस जैसी। देवनाथ ही होगा, और कौन जंगल में मांस लाएगा? थोड़ी दूर उन्हें वही गुफा दिखी। अंदर से किसी के मंत्र पढ़ने की भयानक आवाज आ रही थी। अर्नव ने फुसफुसाया, ये तो देवनाथ की आवाज है। रिया डरकर बोली, मैं वापस जाना चाहती हूँ। रघु ने दृढ़ता से कहा, आप पीछे नहीं हटेंगे। तीनों धीरे धीरे गुफा में दाखिल हुए। और फिर उस रात के बाद रघु, अर्नव और रिया को किसी ने नहीं देखा। कस्बे वाले कहते हैं वे उसी गुफा में हमेशा के लिए कैद हो गए। देवनाथ का राज आज तक राज ही है। अगली सुबह हमेशा की तरह वह मुस्कुराते हुए कचौरी तल रहा था। और कहानी खत्म हुई एक लालची कचौरी वाले के अमावस्या के सौदे पर।